हेलो स्टूडेंट, टुडे वी एक्सप्लेन नेक्स्ट लेक्चर क्लास 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन सेकेंड चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे थे बेटा। उसमें लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जिसमें हम लोगों ने हेनरी लॉ को स्टडी किया था। उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी स्टडी किए थे। इसके बाद एक हेडिंग होती है लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, राउल्ट्स लॉ। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए जो हमारा लेक्चर है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान रखिएगा, ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इसमें 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें चारों में न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, रिलेटेड न्यूमेरिकल्स उसमें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखिए बेटा, आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट in given volume of the solvent and not on the chemical nature of solute molecules are defined as colligative property। अब इसको ऐसे समझ लो, colligative property कहते किसे हैं। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती है। क्लियर। अब जैसे आपने क्या किया, एक बकेट लिया, मेरी बात ध्यान समझना आप लोग। एक बकेट आपने लिया, उसमें मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी ले लिया। 1 लीटर पानी है आपका, आपने उसको गर्म करना शुरू किया। जब आपको उसको गर्म करना शुरू किया, हीट करना शुरू किया, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, और आपको पता है वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। आपका पानी वेपर फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक, आपने क्या किया, उसी वाटर में, आपको पता है अभी आपने नोट किया उसमें 100% वाटर मॉलिक्यूल से 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो गए। आपने क्या किया, उस वाटर में थोड़ा सा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जिसकी वेपर आसानी से ना बन सके, नॉन वोलाटाइल मतलब जिसकी वेपर ना बन सके आसानी से। क्लियर। हमने क्या किया, उसमें शुगर डाल दिया या थोड़ा सा नमक डाल दिया, सॉल्ट। अब बताइए क्या वो 100 डिग्री पे बॉयल होगा? अब तो हीट दोनों पार्टिकल्स को मिलेगी, वाटर को भी मिलेगी और सॉल्ट या शुगर को भी मिलेगी। तो आप बताइए क्या बॉइलिंग पॉइंट वही होगा या उससे थोड़ा सा इंक्रीज करेगा? बिल्कुल इंक्रीज करेगा। इवन ये होगा कि अगर आपने 10 ग्राम सॉल्ट डाला था, अगली बार आप उसमें 20 या 30 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट में और चेंज आएगा। समझ में आया? सिंपल सा है कि अगर सॉल्यूट के नंबर आप इंक्रीज करते जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंजेस आता जाएगा। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करें और उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाए या उसी अमाउंट पे वो डिपेंड करता हो, वो प्रॉपर्टी उसे हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है, उस 1 लीटर पानी में अगर आपने 10 ग्राम नमक डाला तो प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएगा, बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा डेविएशन दिखेगा। आप उसी 10 ग्राम की जगह 100 ग्राम सॉल्ट या शुगर डाल दोगे तो भी आपको डेविएशन थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा पहले के कंपैरिजन में। इसी को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे नहीं। क्लियर ना? यहां देखिए डेफिनेशन में आपको मिलेगा, अच्छे से फोकस करेगा, आपको क्लियर दिख रहा होगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करेगी बेटा। क्लियर। इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, उस सॉल्वेंट पे जिसमें आपने डाल रखा है, एंड नॉट ऑन द केमिकल नेचर ऑफ सॉल्यूट। केमिकल नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी सॉल्यूट के। मॉलिक्यूल्स आर डिफाइंड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आर डिफाइंड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसे हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में है। फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। सेकंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर। ये चारों हमें 1 बाय 1 स्टडी करना। इन चारों पे जो फॉर्मूला डेराइव होगा उस पर न्यूमेरिकल्स है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट बुक, इवन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन चारों टॉपिक को हमें क्लियर करना, और ये चारों हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 1 बाय 1 कवर करेंगे, चारों के लिए अलग अलग लेक्चर होगा, उसमें बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे। आज के लिए जो हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड लेक्चर होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड लेक्चर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड लास्ट लेक्चर होगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्लियर बेटा? अभी के लिए स्टार्ट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा।
चलिए आगे चलते हैं बेटा। आगे क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखिएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पहले ये समझ लो बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कहते किसे हैं, देखो ये आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया या कोई बीकर लिया, उसमें आपने पानी भर दिया, वाटर। आपने नीचे से एक बर्नर लगाया, इस बर्नर को आपने क्या ऑन किया, ठीक। और आपको पता है यहां ऊपर से कौन सा प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो जब इस लिक्विड को आपने गर्म करना शुरू किया, कुछ समय बाद इस लिक्विड की वेपर बन जाएंगी बेटा, बोलिए, इस लिक्विड की वेपर बन जाएंगी। और ये वेपर यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अराइज हो रहा होगा, ये वेपर इस पे प्रेशर लगाना शुरू करेंगी, ठीक। एक ऐसा टाइम आएगा गर्म करते करते कि ये जो वेपर का प्रेशर होगा ये ज्यादा हो जाएगा, किसके प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। फिर ये इसको ऊपर की तरफ ढकेलेगा। तो आपको पता है जिस टाइम ये इसके ज्यादा हुआ होगा उससे पहले इसके इक्वल हुआ होगा, ठीक। तो सिंपल सा डेफिनेशन जो बनेगी कि अगर हम किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं, उस लिक्विड की जो वेपर होती है, अगर उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जिस पॉइंट पे इक्वल हो जाएगा वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब आपको इतना कॉमन सेंस है कि जब इक्वल होगा तो उससे ज़्यादा भी होगा, नेक्स्ट टेम्परेचर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे। तो सिंपल से हम इक्वल वाले कंडीशन को ही लेते हैं, ठीक। तो सिंपल से यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि अगर हम इस लिक्विड को जब हीट करना शुरू करेंगे तो ये लिक्विड वेपर में चेंज होगा। वेपर के मॉलिक्यूल्स प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिस समय ये प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्लियर, ये तो है बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, देखिए जरा, मैं पढ़ रहा हूं, देखिए ध्यान सुनिए। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, देखिए सुनिए ध्यान से, द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of the liquid become equal to the atmospheric pressure is known as its boiling point। कह रहा है एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। क्लियर ना बेटा, उसे उसका क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये तो था बॉइलिंग पॉइंट, हमें क्या समझना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो समझते हैं पहले। जैसे आपने क्या किया, यहां पे मैंने आपको बताया, आपने इस बीकर में वाटर ले रखा है, आपने जब इसको गर्म किया तो आपको पता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इसी में क्या किया आपने, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। और जैसे ही नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया इसके अंदर, तो आपको पता है जो अभी हीट टोटल 100% वाटर को मिल रही थी, अब वही हीट 2 में डिवाइड हो जाएगी। मान लो आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पे शुगर ले लिया या फिर सॉल्ट ले लिया, जैसे आप इसमें इंटर करोगे तो आपको पता है ये 100 डिग्री पे बॉयल हुआ था पहले जब ऐड नहीं किया था। लेकिन जब इसमें आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दोगे तो बताओ हीट दोनों में ट्रांसफर होगी ना, इसको भी मिलेगी और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को। तो क्या अभी भी ये 100 डिग्री पे बॉयल होगा, नहीं होगा, उससे ज़्यादा पे बॉयल होगा। तो जो चेंज आएगा टेम्परेचर में, एलिवेशन मतलब इंक्रीज करना, जो टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको एक फिगर से समझ के देखते हैं। फिगर से आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, ध्यान से देखना, एनसीईआरटी में क्या बना हुआ है, ये एक फिगर है कुछ ऐसा, ठीक। इधर टेम्परेचर है और इधर वेपर प्रेशर है, शायद वेपर प्रेशर ही है, जस्ट 1 मिनट, हाँ वेपर प्रेशर है बेटा, वेपर प्रेशर है, ठीक। अब आपने क्या किया, इस टेम्परेचर तक इसको जब गर्म किया तो इसका वेपर प्रेशर यहाँ था,
ठीक, इधर वेपर प्रेशर है, इधर टेम्परेचर है। आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर यहाँ पहुंचा, करते करते एक ऐसा पॉइंट पहुंचा, देखो यहाँ तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आपको पता है जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा वेपर प्रेशर, उसी को उसका बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब मान लो ये यहां पे जाके इक्वल हुआ इस पॉइंट पे, ठीक, जैसे इस पॉइंट पे पहुंचा ये हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर ना बेटा, ये हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अब आपने क्या किया, इसमें नॉन वोलाटाइल, इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं T1। ठीक, आपकी बुक में इसको लिखा गया है T0 लिखा गया है, T0 लिखा गया है। ठीक, T0 नहीं पढ़ते, T0 या T1 ही मान के चलते हैं, कंसीडर कर लो, क्या दिक्कत है। ये हो गया वेपर प्रेशर की इक्वल। अब आपने जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो जब आपने इसको गर्म करना शुरू किया तो हीट तो दोनों को डिवाइड होगी, वाटर वेपर को भी मिलेगी और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को भी। अब क्या होगा, अब जब इसे करोगे तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको दिखेगा वो कुछ यहां जाके दिखेगा, इस पॉइंट पे। तो अगर मैं इसको बनाऊंगा तो देखो कुछ ऐसा बनेगा, और ये देखो, ये देखिए, ठीक ना। तो जो इन चेंजेस यहां पे दिख रहा है, अब इसको T2 मान सकते हो। क्लियर ना बेटा, जब आपने यहां से गर्म करना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, तो आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब इक्वल होगा वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। दूसरे केस में आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया, अब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, तो इक्वल होने पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ा, तब जाके वो इक्वल हुआ। तो जो यहाँ चेंजेस आया ना T2 माइनस T1 का, उसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर ना बेटा, ये डायग्राम आप NCERT बुक से बनाइएगा, एकदम क्लियर यही डायग्राम बना हुआ है, आसानी से आप बना सकते हो। चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ, फिर उस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखते हैं कैसे क्या है। देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लिखते हैं बेटा डेल्टा TB से, ध्यान रखिएगा डेल्टा TB, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। अब यहाँ पे सर आपने मोलैलिटी ही क्यों लिया, मोलैरिटी क्यों नहीं लिया? तो आपको पता है यहाँ पे हमने शुरू में बात की थी कि जो सॉल्यूट को ऐड कर रहे थे वो सॉल्यूशन सॉल्वेंट में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, आपने मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, नॉट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने मोलैलिटी, और आपको पता है डेल्टा TB जो है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो यहाँ पे मिलेगा KB इंटू M, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक, और हमको पता है कि मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को लिखते हैं 1 से, वेट ऑफ सॉल्वेंट को इन kg। ठीक, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ओपन करोगे तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को W2 से लिखते हैं, इंटू W1, और W1 किस में ले लेंगे हम, ग्राम में, और जब ग्राम में लोगे 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर। दिस इज मोलैलिटी। अब इसी मोलैलिटी को क्या करना है, आपको यहाँ पुट करना है, तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू मोलैलिटी के प्लेस पे ये चीज़ रखा जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट, तो मोलैलिटी की जगह पे ये रखा गया इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर बेटा, तो ये हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ से आप चाहो तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB फाइंड आउट कर सकते हो, और चाहो तो मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हो सब्सटेंस का। इसको इधर ले जाइए, नीचे आ जाएगा KB इंटू 1000, क्लियर, KB इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, सॉरी डेल्टा TB। ठीक ना बेटा, ये हो गया आपका फॉर्मूला। क्लियर, तो ये फॉर्मूला है, इसको एज इट इज ऐसे ही नोट्स में आप लिखिएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो KB है वो क्या है, KB मैं इसको रफ करता हूँ यहाँ पे साइड में, ये तो केवल मोलैरिटी की वैल्यू आपको दिखाने के लिए लिखा गया था, आप चाहो तो नोट करो या अदरवाइज जैसे आपकी इच्छा। ठीक, अब यहाँ पे KB क्या है, KB है वेयर KB इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और
थोड़ी सी स्पेलिंग थोड़ा सा टफ है, स्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर ना बेटा, ये हो गया इसका मतलब। ठीक, अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जो केबी की वैल्यू होती है, केबी फॉर वाटर, ध्यान रखना क्वेश्चन में कभी भी आपको केबी की वैल्यू गिवन नहीं दी जाएगी, मेरे ख्याल से नहीं रहती, मैंने कई क्वेश्चन देखे हैं, कहीं कहीं होती भी है। अगर वाटर है सॉल्वेंट तो केवी की वैल्यू 0.52 होती है, ये याद कर लो आप। ठीक, अगर वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट हुआ तो डोंट वरी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन में। क्लियर, आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन दी जाएगी, तो वाटर की वैल्यू तो आप याद रखना, केवी फॉर वाटर होता है 0.52। क्लियर, यहां तक आप नोट करिए पहले बेटा। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, न्यूमेरिकल करके देखते हैं बेटा, सॉल्व करके कैसे क्या है इसका एप्लीकेशन देखते हैं, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आपकी स्क्रीन पे 2-3 क्वेश्चन और भी दिखेंगे होमवर्क के लिए, तो उसको आप खुद से ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं बताऊंगा। न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है, देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा, आपको न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यूरिया, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यूरिया सॉल्यूशन obtained by dissolving 12.5 gram of urea in 170 gram of water. In 170 gram of water, molecular mass of urea is 60 and molar elevation constant of water is 0.52 केल्विन किलोजूल पर मोल। ध्यान रखना ये केबी की यूनिट है, केबी की यूनिट एग्जामिनर वाइबा के टाइम पे पूछ लेता है कभी कभी, इसको याद करके चलना है केबी की यूनिट क्या होती है। चलिए, अच्छा अब जरा क्वेश्चन अच्छे से एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे गिवन क्या क्या है। पहले फाइंड क्या करना है, डेल्टा टीबी फाइंड करना है। चलिए ठीक, वेरी गुड। कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है। फिर मास ऑफ यूरिया मतलब मास ऑफ सॉल्यूट W2 दिया गया है 12.5 ग्राम। अच्छा, मॉलिकुलर मास ऑफ यूरिया M2 दे दिया है 60, W1 दिया गया है 170। क्लियर ना बेटा, तो 170 दिया गया। अब देखो जरा वापस से स्क्रीन पे, आपको आंसर बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गिवन में क्या क्या दिया गया है, गिवन W2 इज इक्वल टू 12.5 ग्राम यूरिया है, M2 यूरिया का मॉलिकुलर मास होता है 60। ठीक, केबी की वैल्यू दे रखा है ऑलरेडी 0.52, डेल्टा टीबी आपसे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क, W1 आपको दिया गया है 170 ग्राम। तो बताइए फॉर्मूला क्या था, डेल्टा, इधर सॉल्व करता है, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या था बेटा, केबी इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी की वैल्यू 0.52, 1000 इंटीजर नंबर, W2 की वैल्यू आपको दिया गया है 12.5, मॉलिकुलर मास होता है 60 और W1 दिया गया है 170। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत विशेष नहीं आएगी। ठीक, ये हो जाएगा 0.52 इंटू 10 इंटू 12.5। ठीक, इसको कर सकते हैं 125, आप कर लीजिएगा, अपॉन 17 6 102, सॉल्व कर लीजिएगा, नियर अबाउट 0.637 कुछ ऐसा करके आंसर आएगा आपका बेटा केल्विन। क्लियर ना, ये आपका न्यूमेरिकल है जो आपको मैंने ट्राई कराया कि आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके इन टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया गया है, उसको भी करके देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा आपको, आई होप आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। रिप्लाई ज़रूर करिएगा कमेंट सेक्शन में लिख के कि आपने खुद से ट्राई किया और आपको समझ में आ गया सारा कॉन्सेप्ट। ठीक, क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ध्यान से समझना बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, केबी फॉर वाटर, यहाँ पे केवी की वैल्यू दे रखी है 0.52। अब मेरी बात ध्यान समझो, क्वेश्चन फिर से एक बार रीड करो। प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, हमें कोई मतलब नहीं उससे। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट
पूछा यहाँ पे देखिए 99.63 डिग्री सेल्सियस। क्लियर ना? आपको पता है जो यहाँ पे चेंजेस है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना, लिखा हुआ है 500 ग्राम ऑफ सच दैट एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ देखो टेम्परेचर 2 दे रखे हैं, यहाँ पे आपको टेम्परेचर 2 दिख रहा होगा, एक 99.63 डिग्री सेल्सियस और एक 100 डिग्री सेल्सियस। तो पहले 99.63 था, बाद में 100, मतलब T1 और T2, तो डेल्टा टी भी निकाल सकते हैं। क्लियर? अमाउंट ऑफ सुक्रोज पूछा गया है, मतलब आपसे W2 पूछा जा रहा है, कितना सॉल्यूट ऐड किया गया। W1 दिया गया 500 ग्राम, KV आपको पता है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है आसानी से। करके देखते हैं बेटा, ट्राई करके देखते हैं। वापस से जरा स्क्रीन पे फोकस करिए, देखो देखो मेरे बच्चे, देखो गिवन में आपको दे रखा है W1, W2 पूछा गया आपसे, और आपको पता है सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास 342 होता है, फॉर्मूला C12H22O11 होता है, मॉलिक्यूलर मास निकालिएगा 342 आएगा। याद कर लीजिए, फ्यूचर में आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, T1 आपको दे रखा है 99.63 डिग्री सेल्सियस, T2 दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है 273 यहाँ ऐड करोगे, 273 यहाँ ऐड करोगे केल्विन में चेंज करने के लिए। आप ऐड करके देखो, बात वही आएगी, जितना इसमें ऐड कर रहे हो उतना इसमें, तो बेटर आप यही सब ट्रैक कर लो। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, 0.37 केल्विन आ जाएगा। 273 यहाँ, 273 यहाँ, मैंने प्लस कर दिया, आप कॉपी में लिख लेना, ये आ जाएगा आपका। ठीक, अच्छा W1 आपको दिया गया क्वेश्चन में W1 दिया गया था 500 ग्राम, 500 ग्राम। चलिए, डेल्टा TB इज इक्वल टू होता है बेटा KB इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। इसको इधर लेके आइए, डेल्टा TB इंटू M2 इंटू W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KB इंटू 1000 इंटू W2। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल। बताओ W2 यहीं रखो, ये कहाँ जाएगा, अपॉन में, कहाँ जाएगा, अपॉन में। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, W2 इज इक्वल टू डेल्टा TB इंटू M2 इंटू W1 अपॉन KB इंटू 1000। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। डेल्टा TB की वैल्यू 0.37, M2 की वैल्यू 342, W1 दिया गया 500, KB 0.52 होता है और 1000 इंटीजर नंबर। देखो 0 से 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक, 2 171, तो ये हो जाएगा 0.37 इंटू 171 डिवाइडेड बाई 0.52। इसको आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा नियर अबाउट 121 पॉइंट समथिंग कुछ करके आएगा, 121.67। इसको टोटल सॉल्व करके देखना ग्राम। क्लियर? ये हो गया आपका आंसर। ये इंटेक्स क्वेश्चन है बेटा, इसको सॉल्व करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा। तो ये रहे आपके न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा बेटा। बाकी आपकी मर्जी है, कोई डाउट, कोई उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप चाहो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। तो ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर, देन रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। 4 लेक्चर में, छोटे छोटे लेक्चर में ये कंप्लीट होगा टॉपिक। इसके बाद हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ, ठीक, एंड लास्ट टॉपिक होगा वांट ऑफ फैक्टर एबनॉर्मल मोलर मास। देन आपका चैप्टर फुल्ली कवर्ड हो जाएगा। एंड एक्सरसाइज में जितने न्यूमेरिकल्स हैं सारे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू टॉपिक करते चलेंगे। क्लियर बेटा? आपकी स्क्रीन पे आपको होमवर्क दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा रिलेटेड टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसको पॉज करके आप क्वेश्चन नोट करके आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कितना आंसर आपका आया। तब तक के लिए थैंक यू बेटा।